जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और सामान्य रूप से यूरोपीय प्रणाली और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों पर जंगली सुअर के नकारात्मक प्रभाव के कारण वे फसलों को नष्ट कर देते हैं और किसानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। जंगली सुअर को रोकने के लिए लोगों को संख्या नियंत्रित करने के लिए शिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि शिकार के बाद जंगली सुअर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? कृपया आज के वीडियो में जानने के लिए हमसे जुड़े। अमेरिकी किसान जंगली सुअरों का शिकार करने के बाद उनका क्या करेंगे? अमेरिका में जंगली सुअर की समस्या का सामना करते हुए लोग अक्सर उनकी संख्या कम करने के लिए जाल बिछाकर और बंदूकों से सुअरों का शिकार करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। पहले अमेरिकी जंगली सुअर का मांस नहीं खाते थे, बल्कि जब भी उनका शिकार किया जाता था तो उन्हें नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि लोग यह भी सोचते हैं कि जंगली सुअर का मांस अक्सर सख्त होता है और स्वादिष्ट नहीं होता। इसके अलावा इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो मनुष्य में बीमारी का कारण बन सकते हैं। जंगली सुअर सर्वाहारी होते हैं। वे कूड़े से लेकर मृत जानवरों तक कुछ भी खा सकते हैं। ये बैक्टीरिया वध प्रक्रिया के दौरान मनुष्य में संचारित हो सकते हैं। इससे लोग जंगली सुअर का मांस खाते समय और भी अधिक सतर्क हो जाते हैं। रेस्टोरेंट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अक्सर उन मांस स्रोतों से मांस लेने तक सीमित होते हैं जिनमें खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा एजेंसियों के निरीक्षण के तहत वध और संसाधित किया जाता है। यह रेस्टोरेंट में जंगली सुअर के मांस के उपयोग को भी काफी हद तक सीमित कर देता है। वास्तव में जंगली सुअर का मांस व्यावसायिक रूप से उगाए गए सुअर के मांस की तुलना में अधिक दुबला होता है और इसका स्वाद अच्छा होता है। इसलिए यह स्वीकार किया जाता है कि जो सुअर घूमते हैं और भोजन की तलाश में रहते हैं वे पिंजरों में रखे गए सुअरों की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होते हैं। शोध के अनुसार एक मुक्त श्रेणी का जानवर जो विभिन्न प्रकार के चारा खाद्य पदार्थ खाता है उसकी मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गतिविधियां अधिक होंगी। जो कैद में तले गए और केवल अनाज खाने वाले मुक्त श्रेणी के जानवर की तुलना में अधिक समृद्ध और अधिक स्वादिष्ट बनाती है। और निसंदेह वन्य जीवों के लिए चिंता का कोई एंटीबायोटिक या हार्मोन अनुरूपक नहीं है। भोजन के रूप में जंगली सुअर का लाभ उठाना स्पष्ट प्रतीत होता है और हम अधिक जंगली सुअर मीट क्यों नहीं खाते? वर्तमान में अमेरिका में इस जानवर की संख्या कम करने के लिए लोगों को जंगली सुअर का मांस खाने की सलाह दी जाती है। वे इसे उपलब्ध प्रोटीन का उपभोग करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं जो न केवल खाद्य स्रोतों को सुनिश्चित करता है बल्कि जंगली सुअर प्रजनन की संख्या को भी सीमित करता है। यह विधि तब प्रभावी होती है जब जंगली सुअरों की संख्या तेजी से नियंत्रित होती है। मांस के स्वाद को अधिक स्वादिष्ट, समृद्ध बनाने और गंध को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए जंगली सुअर के मांस को कैसे संसाधित किया जाए यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहला कदम त्वचा की परत को हटाना है। जंगली सुअर की त्वचा अक्सर बहुत मोटी और बालों से भरी होती है जिसमें कई परजीवी जमा हो जाते हैं, इसलिए इसे हटाने की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि त्वचा को हटाने के बाद त्वचा के नीचे वास की परत काफी छोटी होती है। केवल एक छोटा सा हिस्सा
और मुख्य रूप से दुबला मांस। मांस को फिल्टर किया जा सकता है या छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है और मसालों के साथ मैरिनेट किया जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जंगली सुअर का मांस बहुत आकर्षक लगता है ना? कई स्थान अभी भी गरीब हैं और भोजन की कमी है। मांस वहाँ के लोगों के लिए एक विलासिता है, इसलिए तैयार जंगली सुअर का मांस उपलब्ध कराना इससे निपटने का एक प्रभावी तरीका है। इन जंगली सुअरों को सभी के लिए 150 भोजन में संसाधित किया जाता है और अद्भुत बात यह है कि हर कोई इसकी प्रशंसा करता है कि यह सुअर का मांस व्यंजन कितना स्वादिष्ट है। उनमें कोई बुरी गंध नहीं होती जैसा कि वे अक्सर सोचते हैं। बस यह जानिए कि मांस को विशिष्ट मसालों के साथ कैसे संसाधित और मैरिनेट किया जाता है, जो न केवल दुर्गंध दूर करता है बल्कि जंगली सुअर के मांस से बने व्यंजनों में स्वादिष्ट स्वाद भी लाता है। आप अपने फ्रिज को जंगली सुअर के मांस के टुकड़ों से भर सकते हैं। याद रखें कि जंगली सुअर का मांस पूरी तरह से खाने योग्य होता है। इसके अलावा इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट होता है और खाना पकाने के तरीके जैसे ग्रिल करना, सूप बनाना, तलना, यह भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिन्हें आप शायद ही मना कर सकें। जब मनुष्य अपर्याप्त मात्रा में जंगली सुअर के मांस का सेवन करता है तो वह अन्य जानवरों को पालने वाले खेतों के लिए एक पौष्टिक भोजन स्रोत बन जाता है। यह प्रोटीन का एक समृद्ध, कम लागत वाला स्रोत है जिसका पशुधन फार्म अभी भी लाभ उठा रहे हैं। यह न केवल पशु आहार की लागत बचाता है बल्कि शिकार के बाद जंगली सुअर के मांस की सुरक्षित हैंडलिंग भी सुनिश्चित करता है। यह जंगली सुअरों को संभालने का एक प्रभावी तरीका है जिसे अमेरिकी किसान आज लागू कर रहे हैं। यह आज के वीडियो का अंत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के बारे में जल्द से जल्द सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। लाइक, कमेंट और शेयर मुझे बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। फिर मिलेंगे।